हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो प्रीवियसली वीडियोस में हम लोग वर्डप्रेस की सीरीज़ कर रहे थे। तो उस वर्डप्रेस की सीरीज़ में हम लोगों ने देखा वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसका डेटाबेस कैसे काम करता है, उसका फाइल सिस्टम कैसे काम करता है। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने हर चीज़ उन वीडियोज़ में देख ली। अभी हमको आगे चल करके एक थीम इंटीग्रेशन कैसे होता है वर्डप्रेस में वो देखना है। तो थीम इंटीग्रेशन के लिए बहुत सारी पेड थीम है जो कि मैंने डैशबोर्ड में दिखाया था आप लोगों को। आप लोग उन पेड थीम से जा करके इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे प्रॉब्लम आता है, जो ज़्यादा इशू आता है, वो आता है कि जब हमारे पास कस्टम थीम होती है या फिर हमें एक HTML मिल जाता है, उसको हमें वर्डप्रेस पे इंटीग्रेट करना होता है, तो चैलेंजेस आते हैं। उन केसेस में हमें अपनी कस्टम थीम बनानी पड़ती है। तो वर्डप्रेस सीरीज़ में आगे बढ़ने से पहले पहले हम लोग एक वेब पेज बनाएंगे। उस वेब पेज को, जो कस्टम हम लोग वेब पेज बनाएंगे, उस वेब पेज को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे अपने वर्डप्रेस में। तो आज हम लोग सीखेंगे कि HTML CSS से, प्योर HTML CSS से, ना बूट स्ट्रैप यूज़ करके, ना टेलविंड यूज़ करके, कोई भी CSS का फ्रेमवर्क यूज़ नहीं करके, एक प्रॉपर कस्टम HTML CSS से, रॉ कोड से हम लोग एक पेज बनाएंगे बेसिक सा, और उसको इंटीग्रेट करेंगे अपने वर्डप्रेस में आने वाले वीडियोस में। तो आज HTML और CSS पे पेज बनाएंगे। कोई भी हम थीम सर्च कर सकते हैं, बेसिक स्केलेटन वहाँ से ले सकते हैं। तो सर्च कर लेते हैं HTML थीम्स। तो बेसिक स्केलेटन ही हमें वहाँ से उठाना है। तो कोई भी एक थीम जहाँ से हमें एक लोगो का पार्ट, एक मेन्यू का पार्ट दिख जाए, जो देखने में ठीक लगे, कलर कॉम्बिनेशन आपको मिल जाए, वो कोई भी आप एक थीम उठा सकते हैं। उसका लाइव प्रीव्यू देख लीजिए, सॉरी। सो अभी इसको उठा लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, ये है। इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन हम बेसिक एलिमेंट्स लेते हैं। एक टॉप बार ले लेते हैं, लोगो के साथ मेन्यू ले लेते हैं, एक बैनर का पार्ट ले लेते हैं, 4 सेक्शंस ये ले लेते हैं, और एक अबाउट अस का सेक्शन ले लेते हैं अभी टेम्परेरी। फिर आगे अगर आपको कोई थीम, ऐसी थीम कैसे बनाएंगे HTML CSS का यूज़ करके, या HTML CSS बूटस्ट्रैप का यूज़ करके, या टेलविंड का यूज़ करके, या कोई भी CSS का फ्रेमवर्क, फाउंडेशन एक्सेट्रा, बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं। आप मुझे DM कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, आप उस थीम का पाथ दे सकते हैं। हम लोग एक वीडियो बना लेंगे उसी थीम पर, उसको HTML CSS में कैसे बनाया जाता है। फ़िलहाल हम बेसिक स्ट्रक्चर सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। आप विजुअल स्टूडियो खोल लीजिए, आपके पास कोई भी एडिटर हो, Notepad++ हो, सबलाइम हो, कोई भी हो, उस पर कर सकते हैं। तो हमें नया, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन होती है डॉक टाइप HTML। अगर आपको HTML की वीडियोस चाहिए तो हम HTML के वीडियोस भी बना सकते हैं। ठीक है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है। तो ये होता है HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर दूं। डॉक टाइप HTML होता है डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DTD, डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन। तो ये हमारे हमारे ब्राउज़र को बताता है कि आपके HTML के कोड को किस वर्जन में रीड करना है। तो डॉक टाइप HTML बताता है कि नीचे का कोड HTML5 के वर्जन में है। ठीक है, HTML क्या करता है, ये हमारा है HTML, स्टार्ट ऑफ HTML। अब यहाँ से ब्राउज़र रीड करेगा कि अब यहाँ से उसको HTML पढ़ना चालू करना है। ठीक है, हेड हेड पढ़ेगा, बॉडी बॉडी पढ़ेगा, और जो क्लोजिंग टैग है वो यहाँ से समझता है कि अब इसको पढ़ना बंद करना है, नेक्स्ट टैब की तरफ मूव करना है। तो अभी टाइटल मैं लिख देता हूँ वेब पेज। अगर आपको हेड टैग्स के बारे में डिटेल वीडियोस देखनी है, या डिटेल्स वीडियो चाहिए जिसमें आप पूरा कंप्लीट हेड, ये मेटा कीवर्ड्स क्या करते हैं SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, व्यू पोर्ट क्या करता है, ऑथर क्या करता है, UTF-8 क्या करता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे टैग्स हैं जो हेड के अंदर लिखे जाते हैं, जैसे स्टाइल हो गई, स्क्रिप्ट हो गया, नो स्क्रिप्ट हो गया, ठीक है, लिंक हो गया। जो हेड का पार्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक समझने के लिए। आप ऐसे समझिए, हेड जो है वो हमारे वेब पेज का ब्रेन है। जो हेड है, जो बॉडी, जो सर के ऊपर का पार्ट है, जो हमारी खोपड़ी है, और जो बॉडी है वो हमारे नीचे का पार्ट है। तो आपको HTML में हेड को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए, या मैं अपने अपकमिंग वीडियोज़ में सिर्फ हेड के बारे में बात करूँगा। ठीक है, तो अभी इसको सेव कर देते हैं। तो मैं सेव कर देता हूँ वेब डॉट, नाम आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन आपको सेव करना पड़ेगा .html।
ठीक है, सेव कर देते हैं। यहाँ पर मैं बॉडी में कुछ भी लिख देता हूँ डिस्प्ले के लिए, ठीक है, पी टैग एंड हेलो, सेव कर दिया। अब हम रन कर लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में जा कर के, ठीक है। बॉडी इम्पटी आ रही है, क्यों आ रही है भाई? कौन सा पेज रन का? ओह सॉरी, web.html, माय बैड। ओके, कौन सा टैग नहीं बंद है? हेड HTML बॉडी पैराग्राफ, ओह सॉरी, टाइटल नहीं बंद है। तो और ये एक एक्स्ट्रा टैग लग गया यहाँ पे, रिफ्रेश कर लेते हैं, आ गया हेलो, ठीक है। तो थोड़ी सी डिबगिंग भी हो गई आपकी कि यहाँ पर क्या मिस्टेक हुआ टाइपिंग में, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो मेरा सिंपल सा HTML करने का तरीका है कि मैं पहले घर बनाता हूँ, डिज़ाइनिंग लाइक अ घर बनाना। तो पहले आपको न्यू, जो हम लोग न्यू भरते हैं घर की, उसके बाद घर खड़ा होता है, फिर प्लास्टर होता है, फिर वायरिंग होती है, फिर पानी की सप्लाई तो पहले ही पड़ जाती है, खैर। तो वो एक 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 स्टेप बढ़ते जाते हैं, तब होता एकदम स्टार्टिंग से ही कोई भी सेक्शन आप खूबसूरत नहीं बना सकते, क्योंकि वो ऊपर और नीचे वाले सेक्शन से डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। तो हम अभी एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्लास क्लास दे देते हैं, ठीक है। क्लास नहीं दे करके मैं हम लोग, क्योंकि हमें अलग बनाना पड़ेगा, अभी हम लोग यहीं पर स्टाइल लिख लेते हैं, ठीक है। नहीं तो हमें एक, वैसे तो जो तरीका है वो स्टाइल डॉट CSS या कोई भी एक CSS की एक्सटर्नल फाइल को हम यहाँ पर लिंक करें। तो अभी हमने ऐसे ही सेव कर लिया है, सिर्फ एक पेज बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। आगे चल करके हम लोग एक स्टाइल का फोल्डर अलग करेंगे, इमेज का फोल्डर अलग करेंगे, JS का फोल्डर अलग करेंगे, वहाँ से चीज़ें कॉल करेंगे। तो अभी बेसिक एक वेब पेज के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ एक स्टाइल टैग बना लेते हैं। यहाँ पर एक क्लास बना लेता हूँ रैपर नाम की, जो हमारा कंप्लीट रैपर है, ठीक है, डेव क्लास। और एक मैं बना लेता हूँ कंटेनर, ठीक है यहाँ पे लिख लेते हैं हेलो, ठीक। तो अभी हेलो वहीं आएगा क्योंकि कोई स्पेस नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डॉट रैपर बॉर्डर लगा लेते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू, ठीक है। और हाइट दे देते हैं, हाइट 100 पिक्सल, 1000 पिक्सल, ठीक है। तो अभी आपको एक ब्लू कलर का बॉर्डर दिखने लगा, ये है ब्लू कलर का बॉर्डर। अभी हेलो हमारा उसके अंदर है। अभी सेम करते हैं कंटेनर के लिए, और इसको कर देता हूँ रेड, ठीक है। अभी देखते हैं, तो एक रेडिश बॉर्डर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पेज है वो पेज बीच के सेंटर में दिखे, तो कर लेते हैं। तो क्या करना होगा, हमें यहाँ पर ऐड करना होगा विड्थ मैंने दे दी 1280 पिक्सल, ठीक है। तो अभी 1280 पिक्सल आपको बीच का रेड दिख रहा होगा यहाँ। अब ये चाहिए इक्वल, लेफ्ट से भी उतने डिस्टेंस पे, राइट की भी उतनी डिस्टेंस पे। तो हम क्या करेंगे, मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये आपको उठा करके बीच में ला देगा। एक्चुअल में क्या कर रहा है वो, 2 आर्ग्यूमेंट्स का मतलब है टॉप राइट, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। तो टॉप बॉटम का मतलब क्या है, टॉप से भी 0 लेगा, बॉटम से भी 0 लेगा, मार्जिन। और ऑटो का मतलब क्या है, लेट्स द ब्राउजर डिसाइड। इसका मतलब यही होता है, जब हम ऑटो देते हैं तो लेट्स द ब्राउजर डिसाइड, ऐसे समझ लीजिए कि ब्राउजर को डिसाइड करने दीजिए कि लेफ्ट से कितना खिसकाना है, राइट से कितना खिसकाना है। तो ऑटोमेटिकली वो अपने हिसाब से, अगर आप छोटा बड़ा करेंगे तो वो सेंटर में ही आएगा, क्योंकि ब्राउजर डिसाइड कर रहा है, आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया कंटेनर, ठीक है। अभी हम ऐसे ही एक एक सेक्शन बनाएंगे, पूरा ग्रिड तैयार करेंगे, ठीक है। तो एक डिव बना लेते हैं, क्लास हेडर, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेडर, कॉपी कर लेता हूँ, ये हो गया बॉडी, इसकी क्लास क्या होगी, बॉडी, पेस्ट कर देता हूँ, इसकी क्लास हो गया फुटर, तो ये हो गया फुटर।
मैं इस वीडियो में बेसिक सारे एलिमेंट्स कवर करने की कोशिश करूँगा कि HTML के ऑलमोस्ट सारे टैग कवर हो जाएं, ठीक है। तो अभी मेरे पास दो डिव हैं, डिव क्लास, इसको कर लेता हूँ लोगो और इसको कर लेता हूँ मीन्यू, ठीक है। तो लोगो और मीन्यू, बॉडी अभी डिसाइड नहीं है, और हम लोग डिसाइड करते हैं कि फुटर में 4 सेक्शन है। तो डिव क्लास फुटर 1 2 3 4, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं, अभी सारे ऐसे ही आएंगे क्योंकि हम लोगों ने कुछ बनाया नहीं है। तो अभी लोगो क्या करते हैं, तो हम एक क्लास बना लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस बनाते हैं, जैसे डॉट फ्लेक्स। तो क्या होगा, डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। तो अभी हम ये क्लास इसमें पास कर देंगे, तो क्या होगा, इसमें फ्लेक्स की प्रॉपर्टी लगेगी, तो लोगो और मीन्यू एक रो में हो गए, ठीक है। तो हम यहाँ पर हेडर में गैप दे सकते हैं, डॉट हेडर गैप 3 rem। तो गैप क्या हो जाएगा, 3 rem। अब आपने आप गैप आपको दिख रहा होगा, बढ़ रहा है। rem दे सकते हैं, पिक्सल दे सकते हैं, परसेंट दे सकते हैं, उनमें सब में डिफरेंस होता है। आपको वीडियो चाहिए मैं बना दूंगा। पिक्सल आपको पता है, rem मतलब ब्राउज़र के हिसाब से वो छोटा बड़ा कर देता है, परसेंट भी वही काम करता है। तो एक rem इज इक्वल्स टू 16 पिक्सल, ये होता है rem जो है मल्टीप्लाइड बाई पिक्सल्स होता है। नहीं, 4 पिक्सल होता है आई थिंक, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लास दे देता हूँ लोगो एंड मीन्यू। तो कर लेते हैं लोगो में विड्थ 200 पिक्सल, हाइट 200 पिक्सल। तो आपका लोगो दिख जाएगा। हमें बॉर्डर लगाना पड़ेगा, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू, ठीक है। अभी लगाते हुए चल रहे हैं ताकि हमें दिखे, चीज़ें हमें दिखें होते हुए सामने। 200 पिक्सल ज़्यादा है, इसको 100 कर लेते हैं, ठीक है। अब मेन्यू बार कैसे बनाते हैं, बहुत क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं कि मेन्यू बार बनाना ही नहीं आता मुझे, तो बना लेते हैं। डिव li एंकर टैग बन, यहाँ पर लिख लेते हैं होम, यहाँ पर पास कर देते हैं जावा स्क्रिप्ट वाइड 0। मीन्स जब तक हमारे पास कोई लिंक नहीं है तो जावा स्क्रिप्ट क्या नल रिटर्न करेगा। तो ये हो गया अबाउट, ये हो गया सर्विसेज, ये हो गया कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। तो ये हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया। अभी ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो एक एक स्टाइल में समझेंगे क्या होता है। यूएल, तो सबसे पहले बुलेट नहीं आने चाहिए, तो बुलेट हटाने के क्या लिखेंगे, लिस्ट स्टाइल टाइप नन, तो बुलेट गायब हो गए। अभी ये एक लाइन में आने चाहिए सारे मेन्यू, तो हम क्या करेंगे, यूएल के अंदर जो li है वो क्या हो जाए, फ्लोट लेफ्ट हो गए, एक लाइन में आने लगे। थोड़ा सा गैप होना चाहिए, तो पैडिंग 10 पिक्सल और 20 पिक्सल, तो लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल, थोड़ा सा गैप हो गया। अब अंडरलाइन नहीं आनी चाहिए, या थोड़ा सा बॉर्डर लगा लेते हैं फ़िलहाल के लिए। जो ओल्ड टाइप के मेन्यूज़, ओल्ड स्कूल मेन्यू होता है, तो आपको समझने में बहुत आसानी करेगा कि एक्चुअल में पार्ट हो क्या रहा है। ये बॉर्डर हो गया, ठीक है। तो ये बॉर्डर हो गया। ओल्ड स्कूल टाइप्स हमें समझने में मदद करता है, नए में आप धीरे धीरे सीख जाओगे। तो अभी क्या है, अभी नीचे की अंडरलाइन हटानी है, तो के अंदर जो एंकर टैग है, इसका मतलब ये होता है जो हम ये स्पेस दे करके दे रहे हैं, ये नोटेशन है। आप अंदर जा रहे हैं, मीन्यू वाले डिव के अंदर जो यूएल है के अंदर जो li है सिर्फ उस पे लगेगा, ठीक है। तो इसको कर देते हैं बैकग्राउंड कलर रेड और कलर वाइट, मैंने हेक्साडेसिमल दिया है, और टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो ये आपका लाइन हटा देगा नीचे से, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक। अभी आपको दिख रहा होगा जो मैंने रेड कलर लगा है वो सिर्फ उस टेक्स्ट के आसपास आ रहा है, जबकि इसको पूरा आना चाहिए या पूरा आए। तो क्या है,
एंकर टैग है इनलाइन लेवल टैग। इनलाइन लेवल टैग क्या होता है, वो उतना ही स्पेस लेता है जितने आपका टेक्स्ट है या जितना आपको नीड है उतना ही स्पेस लेगा। हमको पूरा चाहिए तो हम क्या देंगे, डिस्प्ले ब्लॉक। अब ये इसको ब्लॉक लेवल टैग में बदल देगा। नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, तो इनलाइन ब्लॉक, तो ओके क्यों नहीं कर रहा है तो इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं। इंस्पेक्ट एलिमेंट से आप डिबग कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। देखो एंकर टैग यहीं पे बन रहा है, ठीक है, ये एल है, ये एंकर टैग है, तो हटा लेते हैं नन। कोई प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही है यहाँ पे, क्यों करना चाहिए, कुछ लग रहा है क्या, फ्लोट लेफ्ट का इफेक्ट तो नहीं है। फ्लोट लेफ्ट हटा दिया अगर तो मैं, अब डिस्प्ले ब्लॉक काम करेगा। ओहो एल आई पे, ओके ये पैडिंग दे रखी है, इसकी वजह से वो प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि हमने पैडिंग दे दी है एल आई पे, जबकि हमें पैडिंग कहाँ देनी चाहिए, एंकर पे। ठीक, आ गया फुल। तो साथ साथ डिबगिंग भी देखेंगे। तो अभी देखिए जो डिस्प्ले ब्लॉक का इफेक्ट है आपको दिखा, पता चलेगा। इसको मैं हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए। तो अभी क्या है, अभी ये देखिए ये ब्लू कलर पीछे उसने देखो एल आई, जो एल आई पे ब्लू कलर है ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो अगर हम इस पे डिस्प्ले ब्लॉक लगा देंगे तो ये एक्चुअल में बॉर्डर और उसने पूरा एक्चुअल में फिक्स कर लिया। आपका इस सेक्शन में कहीं भी जाकर के क्लिक कर दोगे तो वो काम करेगा, क्योंकि पॉइंटर बन के आ रहा है, क्योंकि वो डिस्प्ले ब्लॉक की प्रॉपर्टी लग रही है। तो ये आपका मेन्यू बन गया। अभी हम चाहते हैं कि जैसे ही हम होवर करें इसका कलर चेंज हो, तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, मेन्यू एल आई एंकर टैग होवर डिस्प्ले बैकग्राउंड कलर ब्लू, टेक्स्ट को वाइट ही रहने देते हैं। तो होवर क्या करेगा, आपका होवर इफेक्ट लाएगा। ठीक है, तो ऐसे मेन्यू बार बनाते हैं, सिंपल सा। ड्रॉप डाउन के लिए हम लोग एक पर्टिकुलर मेन्यू बनाने का तरीका बता देंगे। ठीक है, तो फुटर में जैसे ही आप फ्लेक्स पास करोगे, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपका एक लाइन में आ गया। बॉडी की विड्थ ले लेते हैं, हाइट ले लेते हैं 600, क्योंकि अभी हमारे पास कंटेंट नहीं है, तो ये बॉडी 600 हो गई। और फुटर पे क्लास स्मॉल लेटर में हो, तो अभी इसमें गैप लगा देते हैं, गैप 4 REM। तो ये फुटर सारे अलग अलग। या हम एक काम और कर सकते हैं, हम लग सकते हैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली पूरे सेक्शन को फैला देगा और आपके टेक्स्ट के बीच में इक्वल स्पेस दे देगा, जो भी गैप नहीं कर रहा था। ठीक है, तो ऐसे हम सेक्शंस बना सकते हैं, जो कॉलम्स हो गए। ठीक है, ऐसे मेन्यू बार बना सकते हैं, और यहाँ पर एक लोगो लगा सकते हैं। लोगो लगाने के लिए आपको इमेज टैग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ इसी वीडियो में आपको बता दूँ हेड के टैग्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम एक HTML की टेम्पलेट बना लेंगे ऑलरेडी, क्योंकि मैं यहाँ पे बनाऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा। उसके बाद उसको वर्डप्रेस की थीम में कैसे इंटीग्रेट करेंगे, बेसिक सी थीम बनाएंगे और उसको वर्डप्रेस में कैसे इंटीग्रेट करेंगे वो देखेंगे। तो टाइटल क्या करता है, हेड के टैग की बात करूँ, टाइटल क्या करता है आपका, ओह आई थिंक वो हेड टैग यहाँ से मिस हो गया। ठीक है, टाइटल टैग क्या करता है, टाइटल टैग करेगा आपका यहाँ पर शो करता है जो भी आप यहाँ पर लिखते हैं, तो ये टाइटल होता है। दूसरा, जब कभी भी आप कोई चीज़ गूगल पे सर्च करते हैं तो जो ब्लू कलर की हेडिंग होती है ये आपका टाइटल लेकर के आता है, इसलिए टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गूगल को ये बता रहे हो कि आपका वेब पेज या आपकी वेबसाइट
है क्या। तो टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है, डालना चाहिए। डिस्क्रिप्शन क्या होता है, आपने टाइटल डाल दिया कि आप एक LMS बना रहे हो, आप एक ई-कॉमर्स की साइट बना रहे हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में ये डालेंगे कि ये रिलेट में हम क्या सेल करते हैं, या LMS बना रहे हैं तो हम क्या पढ़ाते हैं। कीवर्ड्स हैं तो हमारे जो कीवर्ड्स हैं, जैसे कि हम HTML पढ़ाते हैं, हम CSS पढ़ाते हैं, हम जावास्क्रिप्ट पढ़ाते हैं, या प्रोडक्ट सेलिंग में हम ये प्रोडक्ट बेचते हैं, हम मोबाइल बेचते हैं, हम टीवी बेचते हैं। ऑथर मतलब जो इसको ओन करता है, या जो डेवलपर है, आप किसी का भी नाम डाल सकते हैं, वैसे नेसेसरी नहीं है। व्यू पोर्ट क्या होता है, विथ डिवाइस वेयर इनिशियल स्केल 1.0। ये क्या करता है, ये बेसिकली जब हम इसको रिस्पॉन्सिव में ले जाते हैं, तो जब कन्वर्ट करता है ये हमारे वेब पेज को मोबाइल डिवाइस पे, तो अगर हम ये लाइन नहीं लिखेंगे तो ये हमारे वेब पेज को मोबाइल डिवाइस में कन्वर्ट ही नहीं करेगा। यानी जैसा हमारा वेब पेज यहाँ ब्राउज़र में दिख रहा है, डेस्कटॉप पे दिख रहा है, सेम हम मोबाइल के ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो सेम लुक एंड फील आएगा। मोबाइल डिवाइसेस पे कन्वर्ट नहीं करेगा, मीडिया क्वेरीज को रीड नहीं करेगा, जो हम मीडिया क्वेरी लगाते हैं @media करके, उनको रीड नहीं करेगा। तो बेसिकली हेड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और टैग्स हैं, अगर बात करें तो लिंक की, लिंक टैग क्या करेगा, लिंक टैग हमारे एक्सटर्नल CSS को HTML से लिंक करने का काम करता है, कि हमारी ये जो सारी CSS है वो किसी एक फाइल में है, और वहाँ पर हमने सारा CSS का कोड लिख रखा है, और हम अपने HTML को लिंक कर रहे हैं उस पर्टिकुलर CSS से। तो एक ब्रिज का काम करता है लिंक टैग। स्टाइल टैग आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पर हम अपनी CSS लिख सकते हैं। तो CSS के 3 टाइप होते हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्या है कि हम किसी CSS वाली फाइल में लिखे जाकर, इंटरनल क्या है जो मैंने आपके सामने लिखी, इनलाइन क्या है आप एक टैग में स्टाइल का एट्रीब्यूट लगा करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आता है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या होता है, जब कभी भी हमें जावा स्क्रिप्ट या jQuery या किसी का भी कोई भी कोड लिखना होता है तो हम स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं। स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही हम लिखेंगे अलर्ट, बाई चांस मुझे लिखना है अलर्ट मैसेज है तो हम ऐसे हेलो लिख देंगे, तो जैसे ही पेज लोड होगा वो अलर्ट आ जाएगा, क्योंकि अलर्ट क्या करता है, वो हमें जावा स्क्रिप्ट का एक्सेप्शन थ्रो करता है, अलर्ट मैसेज शो करता है। ठीक है, jQuery लिखना होगा तो आपको jQuery की लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद यहाँ पर jQuery चलेगी। ठीक है, तो ऐसे ही हेड टैग का बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं एक लिस्ट पोस्ट कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग्स हैं HTML के, जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं, उनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट रीड करके अप्रोप्रिएट आंसर आपको दे दूंगा। ठीक है, तो अभी आप पहले ये सारी चीज़ें पढ़िए, एक एक टैग को पढ़िए, डिस्क्रिप्शन में जो मैं टैग लिस्ट डालूंगा उसको पढ़िए, बहुत सारे लाइक दीजिए वीडियो को, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपने वर्डप्रेस की सीरीज़ नहीं देखी है तो वर्डप्रेस की सीरीज़ देखिए, मैं आई बटन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हैं आई बटन में उसका लिंक, और कमेंट में भी मैं उसके लिंक के पास डाल दूंगा। थैंक यू सो मच।